तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय फर्स्ट एवर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर एक्सपोनेंट्स, जो कि है कॉन्साइज मैथमेटिक्स की बुक में से। तो एक्सपोनेंट्स होते क्या है? बेसिकली एक्सपोनेंट्स उन नंबरों को बोला जाता है, मतलब हिंदी में समझाता हूँ आपको। एक्सपोनेंट्स मतलब एक नंबर अपने से ही बार बार मल्टीप्लाई होकर क्या हो सकता है, क्या नंबर बना सकता है। जैसे एक्सपोनेंट में बेसिकली पावर्स होती है। जैसे टू, ये लिखा हमने, टू लिखा हमने, तो उसके ऊपर हमने बना दिया टू। इसे टू टू तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टू टू द पावर टू, मतलब ये या टू की पावर टू है। इसका मतलब है टू दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। थ्री होता तो टू दो तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो आंसर आ रहा है वो एट है। इसको बोलते हैं पूरा एक्सपोनेंट। अब इसी में एक्सपोनेंट के दो पार्ट है। इसमें जो ये नंबर है इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो ये ऊपर वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं पावर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टू रेज टू द पावर थ्री। तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है। और आगे वाली एक्सरसाइज में इसके थोड़े से कैलकुलेशन वगैरह होगी, तो वो भी हम साथ साथ समझते रहेंगे। तो अभी इसको मिटाते हैं, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स। तो अब हम इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2A। तो 2A में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में है इवैल्यूएट। ये है 3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में दो मेथड यूज हो सकते हैं। पहले आपको पहला मेथड समझाता हूँ। इसमें क्या है, थ्री। अच्छा, एक्सपोनेंट्स में एक बात को याद रखना कि जब भी किसी नंबर की पावर माइनस में होगी तो उसको प्लस में लाने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल करते हैं, एज इट इज नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/3। थ्री का रेसिप्रोकल हो गया, पावर प्लस में 1 आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1/9। 9 का रेसिप्रोकल हो गया, पावर 1 में आ गई, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू थ्री। यहाँ पे 3 इंटू थ्री इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर -2 है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल में लाएंगे तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगी। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर है तो वो मतलब जितने भी उस नंबर की पावर है वो नंबर उतनी बार ही अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया क्योंकि दो बार है। अब यहाँ हम पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। अच्छा, डिवाइड में कोई फ्रैक्शन आता है तो उसको रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से कितना होता है, 9 हो जाता है, ठीक है। 9 से ये 9 कट गया, समझ गए। आंसर आ गया आपका 1/3। अगर एक्सपोनेंट्स में बाय द वे कभी किसी ने पूछा हो तो उसका आंसर होगा 3 टू द पावर -1। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अब हम इसी का दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। हाँ, बट ये ऑल्टरनेटिव मेथड याद रखना सिर्फ उन नंबर्स पे अप्लाई होगा जिनका बेस सेम है और जिनके बीच में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सम वो आ रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन पे ही अप्लाई होगा। समझ लेना ये बात। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, 3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2। क्या करेंगे हम, इसमें खोल देंगे, बट नहीं खोलना इसमें हमें। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 टू द पावर -1 को एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब ये 9 है, 9 3 के टेबल में कितनी बार आएगा, क्योंकि बेस यहाँ पर, बेस मैंने बताया था ना नंबर बेस होता है, तो बेस 3 है, इसका भी बेस 3 होना चाहिए। तो 3 की टेबल में 9 कितनी बार आएगा, 2 की टेबल में
दो बार आएगा, 3 इंटू 3 9 होता है। अब यहाँ पे वही कर देंगे, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। मल्टीप्लाइड बाय -1 इसलिए आया क्योंकि -1 तो यहाँ पे पहले से था ना, हमने तो ऐड ऑन करा है 3 की पावर 2 को। अब जब ऐड ऑन करा है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई में पावर हो जाएगी, सिंपल। यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद करा, डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2 एज इट इज लिख दिया हमने। कुछ इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1 लिखा, मल्टी ये याद रखना एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई का साइन होगा पावर प्लस हो जाएगी, डिवाइड का साइन होगा पावर माइनस हो जाएगी। बट ये डिवाइड के साइन में माइनस, मल्टीप्लिकेशन के साइन में प्लस तभी होगा जब बेस सेम होगा। बेस क्या होता है, ये नंबर्स, इनके साथ पावर लिखी रहती है। अब प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, -2 हो गया मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, दिख ही रहा है वहां पे ये हो गया आपका -2। अब डिवाइड है, मैंने क्या बोला, डिवाइड में माइनस हो जाएगी पावर, यहाँ पे माइनस का साइन लिखा, माइनस का 2 लगा दिया, 3 टू द पावर -1 -2 प्लस 2 से 2 कट गया, 3 टू द पावर -1 या फिर 1/3। यह आ गया आपका आंसर। सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या बोलता है, 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पावर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग वो ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि बेस तो सेम है ही नहीं। अब आप लोग बोलेंगे कि 2 और 2 का बेस तो सेम है ना, कर लो पावर प्लस, पर नहीं ना, यहाँ बीच में प्लस का साइन भी है। और हमारा बॉडमास रूल क्या बोलता है, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना नहीं होगा, सिंपल इसमें क्या करेंगे, हम लोग खोल देंगे इनको। 2 टू द पावर 2 है ना, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 कर दिया, यहाँ पे कर दिया, प्लस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 9 आएगा। ब्रैकेट ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई बाय, इसको भी खोल दो, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो आ गया 4। अब आप बोल रहे हैं 4 से 4 काट दो, आंसर 9 आ गया। नहीं, ब्रैकेट कहाँ सॉल्व हुआ भी हमारा, और अगर ब्रैकेट सॉल्व भी नहीं होता, इसे एडिट कर देंगे। हाँ, अगर हमारा ब्रैकेट ही सॉल्व नहीं हुआ, हमारा यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, आप बोल रहे होंगे यहाँ पे 4 से 4 को माइनस डिवाइड कर दो, नहीं होगा ना, ब्रैकेट तो सॉल्व हुआ ही नहीं। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व भी हो जाता, प्लस का साइन है बीच में, कैसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, आंसर आ गया 13/4। मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो इसको, क्या आएगा, 3 होल 1/4, आंसर आ गया आपका। कुछ ज्यादा हवा नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद बचे हुए पार्ट्स आप खुद करना। इसमें से अब हम करेंगे इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट ज्यादा कुछ है नहीं, 5 टू द पावर -1 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -1 है, डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1 है। इसमें हम लोग सेम वही करेंगे जैसे हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। पावर माइनस में, मैंने क्या बोला था, पावर जब भी माइनस में होगी तो क्या होगा, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साफ सीधी बात, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3
ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/6। अब ब्रैकेट खोल के इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में ला दो, फ्रैक्शन में यही होता है। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6। मैं काट दो इन दोनों को, आंसर क्या आ गया 2/5। अब आप बोलो भैया इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर नहीं सकते, ये तो डेसिमल में जा रहे हैं ना, डेसिमल में कर दो। बट नहीं, अगर हमने इसको डेसिमल में करा तो क्वेश्चन गलत, आंसर गलत, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में कभी भी पावर डेसिमल में होती नहीं है। पावर क्या या आंसर भी डेसिमल में नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ के आना है भैया, ये बात याद रखना। हाँ, अगर आपको बोला है कि डेसिमल में लाओ तब डेसिमल में आप ला सकते हो, चांस नहीं ले सकते ना। तो इसको डेसिमल में लाके क्या होगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? बस बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इफ 1125 is equal to 3m into 5m find m and n। 1125 is equal to 3m multiplied by 5n find m and n। क्या करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बेस सेम कर देना है। जब बेस सेम होगा तो पावर कंपेयर करेंगे हम लोग, वो अभी सिखाते हैं। इसका इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके निकालो कि किन किन से मल्टीप्लाई हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इस नंबर का, 3 से जाएगा 3 4 12 और 3 7 सॉरी गलती हो गई 3 15, ये यहाँ पे जाएगा 3 3 3 2 6 5 2 5 ये क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये 3 to the power 2 multiplied by 5 to the power 3 is equal to 3m multiplied by 5n। अच्छा, अब एक चीज बताना मुझे, क्या बेस सेम हो गए भैया? हो गए, बेस सेम हो गए, पर नहीं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कहाँ से बेस सेम हो गए? अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 प्लस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बेस सेम नहीं है इन दोनों का। तो अब हम m ऑन एंड कैसे निकालेंगे भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, चिंता मत करो। तो अब हम ये जो बेस है और इनकी जो पावर्स है इनको सेपरेटली कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है ऑन कंपेयरिंग पावर्स सेपरेटली। therefore 3 की पावर 2 is equals to 3 की पावर m, m is equals to 2। ऐसी 5 to the power 3 is equals to 5 to the power n, n is equals to 3। आंसर आ गया, n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2। सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बस, थोड़ा सा क्या, एकदम ही सेम सा है। फाइंड x if 9 into 3 to the power x equals to 27 to the power 2x minus का 3। इसमें भी हम लोग बेस सेम करके पावर्स को कंपेयर कर देंगे, पर बेस कैसे सेम होगा, यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे 27 है। तो ये हो जाएगा 3 का बेस, मुझे लग रहा है कि 3 का हो जाएगा, ट्राई करते हैं। 9 है, 9 3 की टेबल में कितने बार आएगा, 3 इंटू 3 9 होता है। 3 की पावर 2 लिख दी हमने, इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27। 3 की टेबल में कितनी बार आता है भाई बताओ? 3 बार आते हैं,
सिंपल 3 × 3 × 3 27, 3 की पावर 3, पर ये आएगा ब्रैकेट में क्योंकि बाहर 2x - 3 भी है भाई, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा, 3 बेस सेम में, पावर प्लस हो जाएगी 2 + x, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स क्योंकि ब्रैकेट में 4x माइनस का 6 हो जाएगा। अब बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग पावर्स 2 + x = 4x माइनस का 6, x + 6 नहीं, x 2 + x = 4x माइनस का x 8 = 3x, x की वैल्यू 8/3। समझ गए? शिफ्टिंग रूल तो ये बोलते हैं ना, 6 यहाँ पर लेके चले गए, x यहाँ पर लेके चले गए, क्या हो गया, प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस में और प्लस का साइन माइनस में, 3 हो गया यहाँ पे 8 हो गया, 8/3 तुम्हारा आंसर आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा 2/3, ये आंसर आ गया। कॉपी कर लो, आगे करा दो। एक मिनट यहाँ पे गलती कर दी, 3 की पावर 3 आनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, या 20, यहाँ पे 3x तो 3 की पावर 2 प्लस 3x = 3 की पावर 6x माइनस का 9 हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग पावर्स 2 + x = 6x माइनस का 9। अब यहाँ पर 2 + 9 = 6x माइनस का x, 11 = 5x, x = 11। 5 आंसर आ गया, जल्दी कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होती है। आई होप कि तुमको समझ आई होगी एक्सरसाइज 2A। तो अब हम एक्सरसाइज 2B करते हैं। एक्सरसाइज 2B हम लोग आज थोड़ी सी करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल वाली वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 2B की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट करते हैं उसका, फिर फिफ्थ पार्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट करेंगे, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कंप्यूट मतलब सिंप्लीफाई 1 की पावर 8, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। अब 1 की पावर 8, 1 को 8 बार मल्टीप्लाई नहीं करोगे तुम गधो, भाई 1 को 8 बार तुम मल्टीप्लाई करने बैठ गए। 1 की पावर 8 मतलब 1 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही नंबर आएगा। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ गया। अच्छा, एक्सपोनेंट्स में बहुत बढ़िया चीज है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना, उस नंबर को हम लोग 1 ले लेंगे बिना कुछ सोचे। 3 की पावर 0, 1 आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा यार, है ना, पर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें याद करनी है स्क्वायर और क्यूब रूट्स की टेबल। स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और क्यूब रूट्स की टेबल से 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे याद कर लेना, इजी पड़ेगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो,
4 5 जा 20 ये हो गया, 4 2 जा 8 ये हो गया, 4 जा 4 4 जा 4 500। आंसर आ गया आपका 500। एक बार मैं साइड में चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, आंसर वही आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर भी पाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपको सोल्यूशन शॉर्ट्स के उसमें दूंगा। तो कॉपी कर लीजिए, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 5। पार्ट 5 बोलता है 56 टू द पावर 56 अपॉन 28 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5 to the power 3 multiplied by 16 upon 25। ठीक है, इसको हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड छोड़ दो। इसमें पावर 0 है, 1 आ गया, डिवाइडेड है 2 का क्यूब कितना है 8 हो गया, 5 का क्यूब कितना है 125 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 अपॉन 25 से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 25। क्योंकि डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जाएगा, नंबर का स्क्रॉल हो जाएगा। अब 25 को 5 से 25 की टेबल पे 125 कब आएगा, 25 1 जा 25 5 जा, ठीक है। 8 2 जा, क्योंकि 8 की टेबल में 62 की उसमें आएगा, तो क्या आ गया आंसर 5 2 जा 10। आंसर है ना। कोई दिक्कत, कुछ समझ नहीं आया इसमें? भाई सब कुछ समझ आएगा इसमें, इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जो अधिकतर थोड़ा हार्ड होता है और एग्जाम्स में आता ही आता है, तो उसमें भी गौर करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है तो ध्यान से समझना। 8 टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस 25 टू द पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 27 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2/3। सॉरी, क्या करेंगे इसमें? तो फ्रैक्शन में पावर दे दी, कुछ नहीं करना, रूल वही फॉलो होना है मल्टीप्लिकेशन का या प्लस का। बस 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 हो जाती है, आते ही समझ गए ना। मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3, क्योंकि फ्रैक्शन में है और वैसे भी मल्टीप्लाई होता ही है, प्लस 5 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 को 5 अगर 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 माइनस 27 2 अपॉन 3, क्योंकि पावर कहाँ पर है बच्चों, माइनस में। अब हम काट देंगे इन सबको, 2 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 कट गया, 2/4 2 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे पूरा खोल के, ठीक है। अब 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 16 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 3 5 5 जा 25 इंटू 5 125 माइनस 3 की पावर 3 27। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 144 141 माइनस 27 114 आपका आंसर आ चुका है। कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं अब।
थर्ड पार्ट क्या बोलता है, 2⁻³ माइनस 2⁻⁻⁴ 2⁻⁻³ प्लस 2⁻⁻⁴। ठीक है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है, 1/2 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 सेम 1/2 इंटू 2 माइ प्लस 1/2 इंटू 2 ठीक है, 1/8 माइनस 1/16 1/8 प्लस 1/16। अगर किसी ने फैक्टराइजेशन में पढ़ा है या आइडेंटिटीज में पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी। 8 का तो निकल जाएगा, 16 का कैसे निकल जाएगा। इसी के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक बोनस टिप। हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, सपोज 16 को ही ले लो, 16 का स्क्वायर निकालना है, वंस और टेंस डिजिट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर। तो जब लिख दिया हमने, ये डबल डिजिट्स के स्क्वायर्स के लिए है, सिर्फ डबल डिजिट्स, नो डेसिमल पॉइंट्स वाले। क्या करना है इसमें 6, अब जब जो वंस प्लेस पे होगा हमारा नंबर, उसका स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे 6 है वंस की प्लेस पे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ पे हम फिर टेंस की स्क्वायर निकालेंगे, टेंस प्लेस के नंबर का, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। बट याद रखना, जिसका भी स्क्वायर निकालोगे वो हमेशा डबल डिजिट्स में आना चाहिए। अगर सिंगल में आया तो उससे पहले एक 0 लगा देना, यहाँ पर 0 लगा दिया। अब जो कि अंदर नंबर है इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 1 6 हो गया, 6 2 12 हो गया। यहाँ पर प्लस कर देना, पर याद रखना जब भी प्लस करोगे ना, यहाँ अपना राइट से एक डिजिट छोड़ के प्लस करना। 12 होगा, यहाँ पर प्लस कर दो उससे, 3 + 2 5 1 + 1 2 256, इसका 16 का स्क्वायर आ गया। समझ गए, मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा। पहले एलसीएम मेथड से कर लो, 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, 1 × 2 1, यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 × 2 1 × 1 हो जाएगा। ये 2 - 1/16, ये आपका हो गया 2 + 1/16। 2 - 1 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 3/16। 3 तो यही हो गया अपॉन 256 आ गया कि 16 × 16 है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या पता चल रहा है 16 का स्क्वायर निकालना है क्योंकि 16 × 16 हो रहा है, 256 हो गया। अब अगर इसका दूसरा मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/16 का स्क्वायर, 1/8 8 16 8 8 64 माइनस 1/256। और ये मेथड मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चले जाएगा इससे, क्योंकि घुमा फिरा की बात वहीं पे आ रही है, इनका एलसीएम निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। आई वुड प्रेफर दिस मेथड जो मैंने कराया है, इस मेथड को छोड़ दो, ये मेथड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। सही होगा वो भी, पर वो लंबा पड़ेगा, तो ये वाला मेथड प्रेफरेबल है। आंसर आ गया ये, ठीक है, समझ गए, कॉपी कर लो। तो गाइस इसी के साथ मैंने आपको एक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 2A और दूसरे एक्सरसाइज 2B में से क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं, सारे क्या कुछ कराए हैं। तो बाकी हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 2B थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो उसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कल हम लोग 2A एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी एक बार हम आप नहीं 2B एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल सा है, कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा, कुछ को समझने में टाइम लगेगा। तो फिर तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हो एक्सपोनेंट्स के वो आपको आ गए हो।
तो गाइस जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और हाँ शेयर ज़रूर कर देना। एक ट्रिक पता चलिएगा गाइस मुझे, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाओगे ना वो रेड से ग्रे हो जाएगा, ट्राई करना, ठीक है? तो थैंक यू।